नमस्कार, गांव देहात के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत के विकास का रास्ता गांवों से होकर जाता है और गांवों में विकास की प्रमुख जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायतों की। पंचायती स्तर पर ग्राम प्रधान योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं। ऐसी ही एक ग्राम पंचायत अमेठी में है जो इन दिनों सुर्खियों में है। वहां पर प्रधान ने बालिकाओं के विकास का, उन्हें स्वावलंबी बनाने का, उन्हें रोजगार से जोड़ने की एक अलग ही मुहिम शुरू की है। अमेठी जनपद के विकास क्षेत्र अमेठी के ही ग्राम पंचायत उमापुर गानापट्टी में, जहां की प्रधान गंगोत्री तिवारी व उनके पति जितेंद्र तिवारी ने प्रधानी जीतने के बाद अब तक अपने क्षेत्र के किसी भी परिवार की बालिकाओं की शादी में सिलाई मशीन उपहार स्वरूप देते आए हैं। देखिए गांव देहात की स्पेशल स्टोरी। हमारा नाम है सुंदरा और गाँव है गुरुबकस के पूर्व। और प्रधान ने द्वारा मशीन दे हैं, हमारी नतनी की शादी हुई उसमें दिए थे, काम अच्छा कर रहे थे। उमापुर गानापट्टी के निवासी हूँ। गुरुबकस के पूर्व मेरा मतलब गांव है। इस गांव के प्रधान हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सब लड़की की शादी में एक सिलाई मशीन 500 रुपये दीजा। हमारे लड़की की शादी में एक सिलाई मशीन 500 रुपये दीजा। इतने देते हैं, काम धाम सब अच्छे से कर रहे हैं प्रधान जी हमारे। राम समीर गुरुबकस पूर्व उमापुर गानापट्टी। हम हमारे लड़की की शादी में प्रधान जी ने सिलाई मशीन दिए थे। नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें हम लोग परिचय कराते हैं उन सभी बेहतर करने वाले प्रधानों से जिन्होंने अपने गांव में ग्राम विकास को लेकर एक सशक्त मुहिम चलाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी बिंदुओं पर बेहतर कार्य किया है। ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी प्रधानों की होती है। तो ऐसी स्थिति में आज गांव देहात की टीम मौजूद है। अमेठी जनपद के अमेठी ब्लॉक के अंतर्गत उमापुर गानापट्टी ग्राम पंचायत है। वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं जितेंद्र तिवारी जी, और वहाँ की प्रधान गंगोत्री तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और इस ग्राम पंचायत के बारे में आपको बता दें, यहाँ के प्रधानों ने जो है यहाँ पे एक बेहतर मुहिम चलाई है। ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार में अगर किसी बेटी की शादी है तो उस परिवार को जो है सहयोग के रूप में बेटियों को स्वावलंबी बनाने, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन प्रदान करने का इन्होंने अभी तक काम किया है। पंचायत के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और अभी तक इनके माध्यम से 76 जो है सिलाई मशीनें उन परिवारों को दिया जा चुका है। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार कि इस तरीके से एक नया आदर्श ये समाज के बीच में ला रहे हैं। इसके साथ साथ इनसे ये भी जानकारी लेंगे कि नवीन विकास के रूप में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे अलग अलग विषय हैं और योजनाओं का कितना क्रियान्वयन इन्होंने कराया है, मनरेगा के माध्यम से क्या कुछ काम हुआ है, अमृत सरोवर की क्या स्थिति है, गांव में स्वास्थ्य को लेकर सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या स्थिति है। तो ऐसे में यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ये जो एक अभी आपने जो है सिलाई मशीन देने का कार्य शुरू किया है 2 वर्षों से, उसके पीछे का क्या कुछ जो है लक्ष्य रहा है आपका? सबसे पहले तो आपका हमारी ग्राम सभा आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा उद्देश्य सिलाई मशीन देने का सिर्फ यही है कि लड़कियां जागरूक हों, मेहनत करें, स्वावलंबी बने, और अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से रोजगार करें, आगे बढ़ें। जब वो हमारी माताएं या बच्चियां आगे बढ़ेंगी तभी देश का और समाज का विकास संभव हो पाएगा। बिना उनके आगे बढ़े कुछ भी विकास होना या कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। कहा जाता है कि अगर माता पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी हमेशा उसी तरह पे आगे से अच्छे बढ़ते जाएंगे। और गांव के विकास की जहाँ तक बात है, उद्देश्य गांव का विकास, हमारा गांव कैसे एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो, कैसे हमारा गांव अच्छा बने, यही सोच में इसी सोच, इसी भावना को लेके ग्राम सभा की प्रधानी का चुनाव भी लड़े और उसी सोच पे आगे बढ़ने का प्रयास किया।
जितना सरकार की मंशा और जितनी योजना हम चाहते हैं कि सारी योजनाएं हमारे ग्राम सभा में अच्छे ढंग से लगे हमारी मतलब ग्राम सभा की जनता को भी और अधिकारियों को भी ये लगे कि हाँ ग्राम सभा में कुछ हो रहा है, कुछ कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तन मन हमेशा समर्पित हैं और विकास तो जितना होगा, जितना संभव होगा उतना करेंगे, करने का प्रयास है, करते रहेंगे। जहाँ तक मनरेगा योजना का सवाल है, मनरेगा योजना में भी हमारे यहाँ कार्य पर्याप्त रूप से चल रहे हैं। जहाँ आप बैठे हैं मौके के पीछे पे जो भी चकमार्ग है, पिछले 50 सालों से चकमार्ग नहीं बना था, मेरे ही रिव्यू में बना। जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे जिस गांव में जाएंगे, कार्य हमने हर गांव में किया है। ये नहीं है कि हमने कार्य छोड़ दिया है या कार्य नहीं करेंगे। अछूता कोई गांव नहीं है। यहाँ तक हम तो विधायक से भी मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ के भी मांगते रहते हैं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी मांगा, उन्होंने भी हमारी ग्राम सभा में 650 मीटर पिच रोड दिया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। राजा बाबू गोविंद नारायण शुक्ल जी ने हमारे ग्राम सभा में लगभग 450-500 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य दिया, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और 600-700 मीटर इंटरलॉकिंग, 700 मीटर के लगभग इंटरलॉकिंग हमारे द्वारा मतलब मनरेगा योजना के अंतर्गत कराई गई। तो वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा काम है। जनता ने वोट भी हमको इसलिए दिया है कि ग्राम सभा का विकास हो और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तो मनरेगा के माध्यम से जो है लोग आपके गांव के लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ साथ अमृत सरोवर सरकार की बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि जितने भी पुराने तालाब थे, पोखर थे, उन लोगों को, उन सभी का जो है संवर्धन किया जाए और जो है जल का जो है समुचित उपयोग हो, उसका संरक्षण हो। तो अमृत सरोवर की स्थिति क्या है, आपके यहाँ कुछ बना है? अमृत सरोवर हमारे यहाँ पूर्ण हो चुका है। खुदाई तालाब की पूर्णता हो चुकी है। उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग ही करना है हमको, बैरिकेडिंग, और जो बनाना है घाट टाइप में वो बाकी रह गया है। पाइप भी हमारे यहाँ गिर गई है कल परसों में। एक इसी सप्ताह के लास्ट तक अमृत सरोवर पूर्णतः बन के तैयार हो जाएगा। और 1-2 तालाब और हमारे द्वारा मतलब खुदाई किए गए जल संचयन के लिए, जबकि वो अमृत सरोवर के रूप में नहीं है। वैसे भी तालाब की खुदाई कराएगी। 2-3 तालाब मौके पे तैयार है। बाकी पुराने तालाब भी हमारे यहाँ खोदे गए हैं। जल संचयन का एक अच्छा कार्यक्रम है। हमारे यहाँ तालाब हैं भी बहुत, और हम भी ये चाह रहे हैं कि आगे भी अभी 2-3 तालाब खुदाने के लिए प्रस्तावित हैं, उनका कार्य हम लोग करेंगे। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है छोटा सा, तो उसमें एक डॉक्टर साहब बैठती हैं और एक है ना 3 आशा बहुएँ हैं। तो परमानेंट वो लोग रहती हैं, जो इन गांव का जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है अच्छे से देखभाल करती हैं, दवाई देती हैं। और पहले तो पुराना था, जर्जर हो गया था, पिछले साल उसकी मरम्मत हुई है। परिसर भी बहुत गंदा था, तो उसको भी हमने साफ सुथरा करा के उसके अंदर इंटरलॉकिंग का कार्यक्रम सभा के द्वारा करा दिया गया है। और बेहतर सुविधा देने का प्रयास डॉक्टर का भी है और हमारा भी है कि हमारी ग्राम सभा की जनता संतुष्ट हो, उसको स्वास्थ्य लाभ भी अच्छे से मिले। यही एक अभी हम लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा था, कुछ तस्वीरें भी आई थी कि कुछ ही दिन पहले आपके यहाँ डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा था आपकी अपनी ग्राम पंचायत में। वो यहाँ पर किसी के घर आए थे, वहाँ उन्होंने भोजन भी किया था। तो जैसे बड़े जो है नेताओं के आगमन से स्वयं सूबे के मुखिया का आगमन हुआ था, तो इन सब के आने से कुछ पंचायतों को भी लाभ होता है? नहीं, निश्चित रूप से लाभ होता है। और सबसे पहले तो उनका स्वागत हमारी ग्राम सभा में आए माननीय डिप्टी सीएम महोदय, उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम होगा और उसका लाभ ग्राम सभा को नहीं मिलेगा। ये हमें तो पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से तो बहुत लाभ मिला। उनके आने से ही हमारे ग्राम सभा में एक अंत्येष्टि स्थल मिल गई, और आवास के लिए भी उन्होंने कहा है सीडीओ मैडम को कि जितने भी लाभार्थी हों सबको आवास मिलना चाहिए। तो जैसे पोर्टल खुलेगा तो हमें तो ये पूरा विश्वास है कि जरूर लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। और सरकार की मंशा भी है कि अच्छे से कार्य हो, और अच्छा कार्य हो भी रहा है, तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। और हमारी ग्राम सभा की जनता हमको मिलेगा, हमारी ग्राम सभा की जनता को मिलेगा, विकास होगा, हम लोग भी उसी में समर्पित रहेंगे। सबका साथ सबका विकास जो सरकार का उद्देश्य है, वही उद्देश्य हमारा है। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं पंचायत स्तर पे काम कराने में। विकास क्षेत्र ब्लॉक हो गया या जो है जनपद हो गया,
और या फिर अपनी ग्राम पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक कैसा अनुभव है आपका इन समस्याओं के बारे में, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं और क्या कुछ और आप सहयोग चाहते हैं शासन प्रशासन से कि आपके अपने ग्राम पंचायत के विकास में वो सहयोग आप लोगों को मिले? जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है, शासन प्रशासन का सहयोग हम लोगों के साथ बराबर रहता है, चाहे हमारे ब्लॉक से संबंधित चाहे वीडियो साहब हों या और भी जितने कर्मचारी। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमको हमेशा मिलता रहेगा और मिलेगा। शासन का उद्देश्य ये कि कार्य करना, ऐसा नहीं कह सकते कि शासन ये नहीं चाहता काम हो। काम अगर आप काम करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ग्राम सभा में मौके पे वास्तविक स्थिति पे काम करने में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है ग्राम सभा की जनता का, लेकिन उसको भी अगर आप ढंग से समझा के बुझा के ग्राम सभा की जनता को मना के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हमारे पास शासन प्रशासन मौजूद है। हम अपनी शिकायत, हम अपने विकास कार्य के लिए अगर उनसे जाके बताते हैं तो उनका भी पूर्ण सहयोग हम लोगों को मिलता है और शासन का तो पूरा सहयोग हमारे साथ है। इसके लिए हम पुनः एक बार सबको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस ग्राम पंचायत की प्रधान गंगोत्री तिवारी जी स्वयं मौजूद हैं, तो आपका स्वागत है। और क्या कुछ आप बताना चाहती हैं विकास कार्यों को लेकर? सिलाई मशीन का जो एक नया आपने जो है यहाँ पे शुरू किया है। हमने सिलाई मशीन दिया है, ये जितनी लड़कियां की शादी हो रही है उसमें जाए अपना जो है वहीं पे करें, कमाएं और अपने बिजनेस। कुछ विकास कार्य भी हो रहा है आपके यहाँ, जैसे प्रधान जी ने तभी बताया हमारे हम। अच्छा, आप भी जाती हैं गांव में, लोगों महिलाओं से मिलती हैं या जहाँ काम हो रहा है उसका देख रेख तो करती होंगी? जी हाँ, जाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या काम चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है, नरेगा चल रहा है और इंटरलॉकिंग चल रही है, नाली चल रहा है, खरिंजा की मरम्मत हो रही है, सब काम चल रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।